हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज सबसे पहले ललही छठ है, तो हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जो व्रत रखता है उसको भी, जो नहीं व्रत रखता उसको भी। अब उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं पूजा के लिए। तो हमारे यहाँ पूरा श्रृंगार करके तब किया जाता है। तो देखिए, चूड़ी हम पहन रहे हैं, नहा वहा के पूजा करके, उसके मतलब डेली रूटीन वाला पूजा करके फिर साड़ी नहीं पहनी जाती है, फिर चूड़ी पहन रहे हैं, सारा श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद फिर पूजा किया जाता है। आगे जो सजी थाली दिख रही थी उसमें जो है, इसमें सुबह सुबह सबसे पहले तो ये होता है कि महुआ, आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ महुआ ही कहा जाता है, उसकी दातून की जाती है। खेत का बोया जोता कुछ खाया नहीं जाता है। बड़ा कठिन व्रत होता है, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पी जाती है, पिया ही नहीं, क्योंकि चीनी और गुड़ उसी से बनता है, गन्ने से। तो गन्ना खेत में उगता है। अब देखिए, चूड़ी हम पहन लिए, उसके बाद रंग लगा रहे हैं। रंग आलता, किसी के यहाँ आलता कहा जाता, किसी के यहाँ रंग कहा जाता, हमारे यहाँ रंग बोला जाता है। पैर में लगाया जाता है, पूरा श्रृंगार करके तब पूजा की जाती है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ ललही छठ कही जाती है। ये बहुत बेटों के लिए व्रत रखा जाता है। बड़ा कठिन व्रत होता है। सबसे ज़्यादा कठिन मुझे ये लगता है जो चाय नहीं मिलती। बहरहाल कुछ तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। व्रत है, परंपरा है, तो निभाना है। निभा रहे हैं, सबको भी निभाना चाहिए। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सबके यहाँ अलग अलग परंपराएं होती हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है जो हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, श्रृंगार हो गया। अब हम गए हैं, पूजा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कुश और ढाक का पत्ता रखा जाता, उसी गमले में हम गाड़ दिए हैं, क्योंकि गांव में तो बाहर मिल जाता है, यहाँ तो ख़रीद के लाना पड़ता है। गांव में तो गड़ा गड़ा रहता बाग ओग में, तो यहाँ ख़रीद के लाए, उसी गमले में गाड़ दिए हैं। ये है तिन्नी का चावल, दही, महुआ, उसको चढ़ा दिए हैं। और इसमें 6 गांठ दी जाती है। एक हाथ से दिया जाता, पर मुझसे बनता नहीं, तो हम दोनों हाथ लगा देते हैं। क्या करें, 6 गांठ लगाने में बड़ी समस्या होती है, एक हाथ से कैसे बनेगा। फिर 6 गांठ लगा के उसमें हल्दी का, सिंदूर का टीका लगा के, फिर देखिए धीरे धीरे हम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लगती है, अकेले एक हाथ से तो बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए हम लगा देते हैं दोनों हाथ पकड़ के। छः गांठ लगाएंगे, उसके बाद उसमें सब सर पे पल्ला रहता है, इसलिए सर पे पल्ला रखे हैं। पूजा करते समय वैसे भी अपने लोगों के यहाँ सर पे पल्ला रखा जाता। अब ये हल्दी, और उसी गांठ पे हल्दी और सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। फिर पत्ते में भी टीका जाएगा, जो ढाक का पात होता है उस पर। हमारे यहाँ ढाक ही बोला जाता, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता कमेंट में बताइएगा। 6 पत्तों पे टिका जाता है, छठ है तो 6 सब होता है। सिंदूर लगा दिए। अब देखिए, उसके बाद 6 गांठ जो लगी थी उसमें हम हल्दी लगा रहे हैं, सिंदूर लगाने के बाद। गांव में तो सब इकट्ठा होके पूछते, बड़ा अच्छा लगता है। कहानी भी सुनने को मिल जाती है। यहाँ कोई कहानी सुनने वाला, बाद में मैंने मोबाइल में सुन ली कहानी, पर कोई और है नहीं जो मुझे कहानी सुनाता। कहानी भी कही जाती है छठ माता की। ये हमारी पूजा अब संपन्न होने वाली है। धीरे धीरे आरती कर रही हूँ। आज बृहस्पतिवार है, तो केले का पौधा है, तो उसकी भी हम अलग से दीपक जलाए हैं।
रखने की जगह ही नहीं मिल रही, गिरने का डर लगता। धूप दीप से आरती के कर रहे हैं। अब वो जो गांठ दिए थे 6 गांठ, वो जो है 5 खोल देंगे, 1 बची रहेगी। यही परंपरा है हमारे यहाँ की। आप लोग के यहाँ क्या परंपरा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और उसको ऐसे आराम से खोलो कि टूटे भी ना, बड़ा टाइम लगता है। एक बार लगाओ फिर दोबारा खोलो। देखिए धीरे धीरे हम खोल रहे हैं। गांठ लगभग होने वाली है। अब कुछ वस्त्र जो है चढ़ाया जाता है, नया होना चाहिए। देखिए वस्त्र चढ़ा दिए। अब आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं, आप लोगों के यहाँ क्या परंपराएं हैं। अब आशीर्वाद ले रहे हैं हम छठ माता से। छठ माता सबके जीवन में सुखी खुशी प्रदान करें। अब हमारी पूजा संपन्न हुई, आगे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।